हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सोशल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री की डेट्स की बात की है कि हिस्ट्री में डेट्स किस तरह से पढ़ी जाती हैं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उस ग्लोब पर खींची हुई रेखाएं, लाइंस। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है 3D मॉडल ऑफ द अर्थ के बारे में हमें एक मॉडल पढ़ना होता है जिससे हम अपनी पूरी अर्थ को स्टडी कर सकते हैं। इस अर्थ पर कुछ लाइंस बनी हुई रहती हैं दोनों ही तरीके से, कुछ आड़ी कुछ तिरछी, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये लाइंस अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है, चाहे वो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हों या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स। इन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं, इन्हें कैसे याद रखना है कि कौन सी लाइंस लैटिट्यूड है, कौन सी लॉन्गिट्यूड, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। और लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे अक्षांश रेखाएं। लेकिन अगर आप इसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड समझेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स की जो ट्रिक्स होती है वो इंग्लिश के वर्ड्स के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाती हैं। हमें लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पढ़ने से पहले इस ग्लोब को पढ़ना होगा। हम जब जियोग्राफी में कोई भी ग्लोब, कोई भी मैप पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमारी बुक का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी। देखिए, पूरी जियोग्राफी मैप स्केल पर, आपकी अर्थ की रीडिंग स्केल पर डिपेंड करती है, तो वहाँ हमें डायरेक्शंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारी बुक का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो हमेशा नॉर्थ रहेगा, और ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है, सबसे नीचे वाला, वो हमेशा साउथ रहेगा। ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हम कहीं भी बैठे हैं, किसी भी डायरेक्शन में बैठे हैं, लेकिन अगर हम अपनी बुक की बात करेंगे तो ऊपर वाला साइड हमेशा नॉर्थ ही रहेगा। इसी तरह से जो आपका राइट एंगल वाला साइड है, जो राइट साइड है, वो हमेशा रहेगी ईस्ट, और जो ये लेफ्ट साइड है आपका, वो हमेशा रहेगा वेस्ट। ये है हमारी 4 मेजर डायरेक्शन। लेकिन इसके अलावा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा कुछ और डायरेक्शंस भी हैं जो आपने पढ़ी होंगी। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जिसे हम दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो ये डायरेक्शंस कैसे बनती हैं? ये बनती हैं इन 2 डायरेक्शंस को मिलाकर। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच की एक डायरेक्शन निकालें तो वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन निकालेंगे तो वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो 2 मेजर डायरेक्शन है उनके बीच की जो डायरेक्शन है वो उन दोनों के नामों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच की जो सेंटर की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो ये 8 मेजर डायरेक्शंस हैं। 4 तो हमारी मेजर डायरेक्शंस हैं जो हम सबको पता होती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। उसके अलावा ये 4 और डायरेक्शंस हैं जो हमें ज्योग्राफी में बहुत काम आती हैं, और ये बाकी जो मेजर 4 डायरेक्शन हैं उन्हीं का एक पार्ट होती हैं। इन सबको पढ़ने के लिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को और भी अच्छे से समझने के लिए, हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जो लाइंस इस पर हमारे ग्लोब पर बनाते हैं उस लाइन से ग्लोब पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो ग्लोब है हमारा, ये एक और ग्लोब मैंने बना कर रखा है पहले से। अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर में से 2 पार्ट्स कर देते हैं, हालांकि ये सेंटर प्रॉपर नहीं है, अगर हम इसको सेंटर से 2 पार्ट कर देते हैं तो ये पूरा एक स्फीयर होता है। जब हम इसे हाफ करते हैं तो ये हो जाता है हेमिस्फीयर। चाहे ऊपर वाले पार्ट की बात कर लीजिए, चाहे नीचे वाले पार्ट की बात कर लीजिए, दोनों को ही हम हेमिस्फीयर कहेंगे। अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इसे कहेंगे गोलार्ध, यानी किसी भी गोल हिस्से का आधा भाग गोलार्ध। अब हम ये जानते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा हमेशा नॉर्थ रहेगा और नीचे वाला पार्ट हमेशा साउथ रहेगा। तो ये जो अपर हेमिस्फीयर है वो हमारा हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो हमारा नीचे वाला हेमिस्फीयर है इसे हम कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हम हेमिस्फीयर किस तरह से करते हैं। अर्थ जो हमारी है उसका जो हाफ पार्ट है वो हेमिस्फीयर होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथ हेमिस्फीयर हो गया।
अब ये जो पार्ट हमारी, ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है, क्या इसका भी कोई नाम है? इसे हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये तो हम लोगों ने इस तरह से दो पार्ट कर लिए, लेकिन हम अर्थ के दो पार्ट एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है इस तरह से। यानी अगर हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को मिला दें तो भी हमारे अर्थ के दो पार्ट हो जाते हैं। यहाँ हमने ईस्ट और वेस्ट को मिलाया तब दो पार्ट हुए, तो उसे हमने नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर कहा। अगर हम नॉर्थ एंड साउथ को मिलाते हैं तो भी अर्थ के दो पार्ट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं ईस्ट साइड और इसे कहते हैं वेस्ट। अब इनकी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्टडीज़ पर और हमारी अर्थ पर, क्यों हम लोगों ने ये दो तरह की इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, इसी से हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स जो है वो डिसाइड होते हैं। अगर हम मेजरली बात करें तो ये जो हमारा है, ये इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जो लेटा हुआ है, जो आपको लेटी हुई कंडीशन में दिखाई दे रहा है, वो है लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटा हुआ है इसीलिए इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। और जो लॉन्ग है, जो लंबा है, लंबाई में दिखाई दे रहा है, उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। अक्सर स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड और जो लॉन्ग है, लॉन्ग दिखाई दे रहा है, वो है लॉन्गिट्यूड। अब इन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के कुछ नाम हैं, कितनी लाइंस हैं, कहाँ कहाँ पर है और उसका हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसे हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Keep watching, sharing and learning with this channel. Thank you so much, friends.